नमस्कार। मैं ललन यादव आप सभी का कीर्तिमान ग्लोबल स्टडीज़ के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आइए आज की क्लास में हम लोग 10th क्लास के जो है ना एसएसटी का एक बहुत ही शानदार सा सब्जेक्ट, एक शानदार सा टॉपिक जो है आज के इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज का चर्चा का विषय जो होगा वो होगा हमारा राजनीतिक विज्ञान का एक टॉपिक होगा, उसकी हम चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए आज का जो टॉपिक जो है वो है राजनीतिक विज्ञान से संबंधित। और आज के इस टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे शुरुआत से ही कि टॉपिक हमारा क्या कह रहा है, क्या है। इस सारे के सारे टॉपिक को हम बड़े ही बेहतरीन ढंग से जो है कवर अप करने का काम करते हैं। तो देखिए, टॉपिक है राजनीतिक विज्ञान में क्या समझे। पहले तो राजनीतिक विज्ञान की चर्चा कर लें तो देखेंगे बाबू, राजनीतिक विज्ञान को अगर ध्यान से देखोगे तो पहला है राज, दूसरा है नीति, तीसरा है बी और चौथा है ज्ञान। ध्यान से एक एक शब्द को समझने का काम कीजिएगा। देखिए, पहला शब्द जो यहाँ पे आपने देखा वो देखा राजनीति, उसके बाद आपने देखा विज्ञान। दैट मीन्स राजनीति का मतलब क्या हो गया ये आप पहले बताओ। तो राज, राज का मतलब है यहाँ पे क्या, तो शासन। और नीति का मतलब है नियम। और बी का मतलब है विशेष। और ज्ञान का मतलब है ज्ञान। अर्थात हम कह सकते हैं कि शासन के नियमों का, शासन के नियमों का विशेष ज्ञान जो है वह राजनीति विज्ञान कहलाता है। देखो, पुराने जमाने में राजा जो होते थे वो राजा राज करते थे, लेकिन अब के जमाने में जो है ना वो ये राज वाली परंपरा समाप्त हो गई है और यहाँ पे राजनीतिक दल जो होती है वो सत्ता में होती है। तो हम दोनों सेगमेंट्स को एक साथ रख करके हम राजनीति विज्ञान की परिभाषा को रख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, समझोगे? लिख सकते हैं शासन या सत्ता, शासन या सत्ता के संचालन, शासन या सत्ता के संचालन के नियमों का, के नियमों का विशेष ज्ञान, नियमों का विशेष ज्ञान राजनीतिक विज्ञान कहलाता है। विशेष ज्ञान राजनीतिक विज्ञान कहलाता है। ये तो हो गई एक छोटी सी बड़ी ही सुंदर सी एक परिभाषा, जो कि आप अपने कॉपी में बहुत ही अच्छे तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं। किसी के पूछने पे आप उसे सुव्यवस्थित रूप में जो है वो बताने का काम करेंगे, जिसमें है राजनीति शासन या सत्ता के संचालन के नियमों का विशेष ज्ञान राजनीतिक विज्ञान कहलाता है। शासन या सत्ता के संचालन के नियमों का विशेष ज्ञान जो होता है वह राजनीति विज्ञान कहलाता है। अगले स्टेप्स पे आते हैं। अगला स्टेप्स हम लोग के साथ है राजनीति विज्ञान की बात करेंगे तो आता है कि राजनीतिक विज्ञान के जनक कौन है। तो राजनीतिक विज्ञान के अगर जनक की आप बात करेंगे तो राजनीतिक विज्ञान के जनक हैं एरिस्टोटल अर्थात अरस्तु। राजनीतिक विज्ञान के जो जनक जो हैं वो जनक हैं अरस्तु हैं, एरिस्टोटल हैं। अरस्तु के द्वारा लिखी गई एक बड़ी ही प्रसिद्ध पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स। अरस्तु की एक पुस्तक है जिसका नाम है पॉलिटिक्स। क्वेश्चन आ जाएगा कि अरस्तु ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो अरस्तु की पुस्तक का नाम था क्या, तो वो पुस्तक का नाम था पॉलिटिक्स। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछने को आ जाता है कि अरस्तु थे तो अरस्तु के गुरु कौन थे।
अरस्तु के गुरु कौन थे? तो अरस्तु के जो गुरु थे उनका नाम था प्लेटो। प्लेटो के गुरु कौन थे? तो उनके गुरु थे सुकरात। प्लेटो के गुरु सुकरात थे। और अरस्तु का जो शिष्य जो था ना, वो था सिकंदर। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है ना, सिकंदर कि सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लेटो, प्लेटो के गुरु कौन? सुकरात। प्लेटो के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिस पुस्तक का नाम था डियर द रिपब्लिक। क्वेश्चन आ जाएगा कि द रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक हैं प्लेटो। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गई जनक की बात, अरस्तु। ये बताएं कि सर 10th क्लास में जो है वो कौन कौन से टॉपिक हम लोगों को पढ़ने हैं सामाजिक विज्ञान में। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का अगर बात करते हैं सामाजिक विज्ञान के टॉपिक पे, तो ये जो सामाजिक जो विज्ञान का जो टॉपिक है ना, वो उस 10th क्लास में कुल मिलाकर के जो चैप्टर्स जो पढ़ने हैं उन चैप्टर्स की संख्या है 5। कुल मिलाकर के 5 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। कौन सा समझेंगे? पहला जो चैप्टर्स जो होता है उस चैप्टर्स का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। दूसरा लेसन जो पढ़ना है वो पढ़ना है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की कार्यप्रणाली। सत्ता की साझेदारी की कार्यप्रणाली। तीसरे लेशंस की बात करेंगे तो तीसरा लेशन है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और जन संघर्ष। प्रतिस्पर्धा और जन संघर्ष। लेसन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो लेसन नंबर 4 में आपको जो पढ़ना है वो है लोकतंत्र की उपलब्धियां। लोकतंत्र की उपलब्धियां। लेसन नंबर 5 जो पढ़ना है वो है लोकतंत्र की चुनौतियां। लोकतंत्र की चुनौतियां। ये ओवरऑल 5 जो हैं ये लेसन्स हैं आप लोगों के सामाजिक विज्ञान के 10वीं कक्षा में। देख सकते हैं आप यहाँ पे सामाजिक विज्ञान की 10वीं कक्षा में कुल मिलाकर के आप लोगों को जो है वो पढ़ने हैं कितने लेसन्स? तो वो 5 लेसन्स हैं। देखिए पहला लेसन्स की बात करते हैं तो पहला लेसन है डियर स्टूडेंट्स लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इस पहले लेसन में हम आपको पढ़ाएंगे लोकतंत्र क्या है, सत्ता क्या है, साझेदारी क्या है। ये सेकंड लेसन में है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी जो होती है वो कैसे होती है, वो सारे के सारे टॉपिक पे हम कवर अप करने वाले हैं। तीसरे टॉपिक की बात करें कि लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और जनसंघर्ष क्या है। लोकतंत्र में कभी कभी जो है ना वो कंपटीशन की भावना आ जाती है, जनता में भी जो है संघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो जनसंघर्ष क्या होंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आपके साथ। अब देखो नेक्स्ट अगला है लोकतंत्र की उपलब्धियां। हम चर्चा ये भी करेंगे कि लोकतंत्र की जो है ना वो उपलब्धि क्या है। उपलब्धि का मतलब सर, मतलब लोकतंत्र ने क्या हासिल किया। लोकतंत्र की चुनौतियां, लोकतंत्र की चुनौतियों के बारे में हम आपको पढ़ाने वाले। अब देखो यहाँ पे सबसे पहली बात जो मैं आपके साथ अभी बताने वाला हूं वो ये कि राजनीति विज्ञान में हालांकि आपके 17 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये बड़ा ही सरल और सहज तरीके से इसको लिखा जा सकता है, बशर्ते कि आप पूरे के पूरे जितने लगभग लगभग इस पे मेरा 5 से 6 लेक्चर्स जो है वो आपका होगा। तो ये जो 5 से 6 जो लेक्चर्स हम आपको करवाएंगे पूरा का पूरा पॉलिटिकल साइंस में, ये लेक्चर पूर्ण रूप से एग्जाम ओरिएंटेड है, जो कि 2024 में बोर्ड एग्जाम दे रहे मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए एक रामबाण साबित होने वाला है। आप कहीं भी किसी भी शिक्षण संस्थान में पढ़ते हो, किसी भी पुस्तक से आप पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी शिक्षक से पढ़ाई कर रहे हो, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप एक बार
इस लेक्चर्स को ध्यान से अगर सुन लें तो आपके टीचर्स जो भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट आपको और भी बेहतर तरीके से आपको समझ में आने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज पहला लेसन हम लोग कंप्लीट करेंगे और वो भी कंप्लीटेशन हम लोग का होगा, किस तरीके से हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो पूर्ण रूप से जो हम कंप्लीट जो करेंगे वो स्टूडेंट्स एक एक टॉपिक जो कि आपका एग्जाम ओरिएंटेड है बस उसी से चर्चा करेंगे हम लोग। तो जरा देखेंगे जो भी प्रश्न जो है ना अभी बोर्ड मॉडल, पूरे के पूरे प्रश्न बोर्ड मॉडल होंगे। लेसन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जो कि है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, दिस इज द लेसन। ये हमारा लेसन है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। अब जरा हम इसमें इस टॉपिक पे चर्चा करें कि कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें से आने वाले हैं। तो देखिए पहला तो क्वेश्चंस एक है कि लोकतंत्र क्या है, यानी कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की परिभाषा दें, एक प्रश्न ये हो जाएगा। दूसरा प्रश्न इस लेसन से बनेगा कि सत्ता में साझेदारी का क्या अर्थ है। सत्ता में साझेदारी का अर्थ क्या है। इसके अलावा जो तीसरा जो क्वेश्चंस जो बनेगा आपका वो ये बनेगा, तीसरा क्वेश्चंस जो हम आपको बता दें कि तीसरा क्वेश्चंस क्या आपका बनने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा जो बनेगा वो बनेगा कि सर गठबंधन की सरकार क्या है। तो याद रखिएगा कि आपको पढ़ना है गठबंधन की सरकार, ये क्वेश्चंस बन जाएगा। इसके अलावा इस लेसन से कुछ आर्टिकल से भी क्वेश्चंस हैं, जैसे आर्टिकल नंबर 15 के बारे में, आर्टिकल नंबर 17 के बारे में, आर्टिकल नंबर 19 के बारे में। ये 3 आर्टिकल्स के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात कर लें इस लेसन में तो इसमें आपको आएगा कि रंग भेद क्या है। रंग भेद के बारे में डियर स्टूडेंट्स अभी हम आपको पढ़ाने वाले हैं। रंग भेद क्या है। रंग भेद के अलावा अगर हम चर्चा करें कि और क्वेश्चन इसके अलावा जो है आपका आएगा क्वेश्चन कि लिंग भेद क्या है। इसके अलावा इसी में क्वेश्चन आपका है कि भ्रूण हत्या किसे कहते हैं। इसी में आपका क्वेश्चंस जो है और आ जाएगा कि सर जातिवाद क्या है। हालांकि लास्ट टॉपिक होगा लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है ना महिलाओं की स्थिति के बारे में आपको समझना होगा। महिलाओं की स्थिति यहाँ पे क्या होगी। यहाँ पे चुनावी प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा हम समझाएंगे, चुनाव की प्रक्रिया क्या है। तो इससे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं इस लेसन से। लोकतंत्र क्या है, सत्ता की जारी का क्या अर्थ है, गठबंधन की सरकार से आप क्या समझते हैं, या गठबंधन की राजनीति क्या है। एक प्रश्न यहां से भी आ सकते हैं कि गठबंधन की राजनीति क्या है। गठबंधन की राजनीति, तो गठबंधन की राजनीति से आप क्या समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। गठबंधन की राजनीति, गठबंधन की सरकार, सत्ता में साझेदारी का अर्थ, लोकतंत्र क्या है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है वो है लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र जरा समझने का काम करेंगे। एक लोकतंत्र होता है, एक राजतंत्र होता है, एक गणतंत्र होता है। अब ये पहले हम तीनों शब्द आपको क्लियर कर दें। ये तीनों शब्द जो है ना वो आपको बखूबी और बेहतर ढंग से आपको समझ में आने चाहिए। पहला जो शब्द है वो है लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है समझेंगे। लोक और तंत्र से मिलकर के बना शब्द जिसे लोकतंत्र कहते हैं। लोक का अर्थ होता है लोग और तंत्र का अर्थ होता है शासन। अर्थात
लोगों का जो शासन है ना, लोगों का शासन, इस शासन व्यवस्था को हम लोग कहते हैं लोकतंत्र कहते हैं। अगर हम बात करते हैं कि सर ये लोगों का शासन क्यों आया, देखिए बाबू, इसी लोग को हम लोग जनता भी कहते हैं, जनता का शासन। इसी को हम लोग कहते हैं कि प्रजा होगी, तो ये प्रजा का शासन आएगा, प्रजा का शासन आ जाएगा। चर्चा में है जनता का शासन क्या होता है। जनता के शासन के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो है आपका प्रजा का शासन। तो जनता का शासन क्या और प्रजा का शासन क्या, ये दोनों चीजों के बारे में आप यहाँ पे ध्यान से समझिए। अगर हम जनता के शासन की बात करते हैं तो ये है जनतंत्र। जनता के शासन को जनतंत्र कहते हैं, प्रजा के शासन को प्रजातंत्र कहते हैं। तो क्या सर, अब प्रश्न आपके मन में ये उठेगा कि सर क्या लोकतंत्र, क्या सर जनतंत्र, क्या सर प्रजातंत्र, क्या ये तीनों तंत्र सर अलग अलग हैं या सर तीनों तंत्र एक है। अब यहाँ पे तो प्रश्न वाली चीज है। तो देखिए, बात यह है कि चाहे आप जनतंत्र कहें, चाहे आप लोकतंत्र कहें, या चाहे आप प्रजातंत्र कहें, ये तीनों कहीं ना कहीं आप एक ही व्यवस्था को कह रहे हैं। वैसी व्यवस्था जिस व्यवस्था में सरकार का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, उसे जनतंत्र कहते हैं। और एक इसकी अगर परिभाषा की आप बात करें तो देखिए, परिभाषा आपको लिखने आना चाहिए खुद से। कैसे, अब हम आपको समझा दे रहे हैं, समझिएगा कैसे। जो जरा ध्यान से इस बात को आपको सुनने की जरूरत है। क्या, ध्यान दें। लोकतंत्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। लोकतंत्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। लोक तथा तंत्र, लोक का अर्थ, लोक का अर्थ लोक का अर्थ लोग तथा तंत्र का अर्थ, तंत्र का अर्थ शासन होता है, अर्थ शासन होता है। इस प्रकार, इस प्रकार लोकतंत्र का, इस प्रकार लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ जनता का शासन या लोगों का शासन है, या लोगों का शासन है। अर्थात वैसी शासन व्यवस्था, अर्थात वैसी शासन व्यवस्था जिसमें, अर्थात वैसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता खुद अपने मर्जी से, मर्जी से शासक का चुनाव करती हो, चुनाव करती हो, और चुनी गई सरकार,
और चुनी गई सरकार जनता के प्रति और चुनी गई सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी हो। चुनी गई सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी हो। बातों को आपको समझना है कि वैसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता खुद अपनी मर्जी से शासक का चुनाव करती हो और चुनी गई सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी हो, लोकतंत्र कहलाता है। ये आप कह सकते हैं। एक बड़े ही प्रसिद्ध जो है व्यक्ति हुए जिनका नाम था अब्राहम लिंकन। एक व्यक्ति है जिनका नाम है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति हुए, अमेरिका के राष्ट्रपति हुए। अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति हुए, इन्होंने जो है एक लोकतंत्र की बड़ी सुंदर परिभाषा दी। इन्होंने जो है वह लोकतंत्र की एक परिभाषा दी। और ये परिभाषा क्या हुआ जो जरा समझिएगा। लोकतंत्र की उन्होंने परिभाषा दी कि लोकतंत्र जनता का, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के हित में, तथा जनता के हित में चलाई गई, हित में चलाई गई शासन व्यवस्था है। जनता के हित में चलाई गई शासन व्यवस्था है। यहाँ पे आप दोबारा से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं कि लोकतंत्र की एक बहुत ही सुंदर सी परिभाषा जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत की गई, वो ये है कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के हित में चलाई गई शासन व्यवस्था है। ये परिभाषा अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई। अब जरा सुनो, इसी को क्वेश्चंस में भी पूछ देगा लास्ट नंबर लेशन में कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के हित में चलाई गई शासन व्यवस्था है। कैसे कैसे है आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी और आपको वहां पे डियर स्टूडेंट्स एक्सप्लेन करना भी होगा। कहेंगे कि लोकतंत्र जनता का शासन है क्योंकि जनता जो है जनता के द्वारा, मतलब हम उस समय डिस्कस कर देंगे, फिलहाल अगर बोलेंगे तो अभी डिस्कस कर सकते हैं, देख लो कोई बात नहीं। लोकतंत्र में जनता अपनी मर्जी से सरकार चुनती है। चुनी गई सरकार जो है वो जनता के हित में शासन करती है। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो जनता उसे उस पद से हटा सकती है। अगर कुछ कर रही है तो उसका उत्तरदायित्व जो है केवल जनता पे होगा, खराब या अच्छा जो भी करे, क्योंकि जनता ने उसे चुना है। तो यह सेम चीजें हैं। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के हित में चलाई गई शासन व्यवस्था है, आपको मानना पड़ेगा। नेक्स्ट अगले टॉपिक्स पे आते हैं। लोकतंत्र में हम बात करेंगे आपका सत्ता पे। देखिए, अगर हम सत्ता की बात करते हैं तो यहां सत्ता का मतलब सीधे यही है कि शासन की बागडोर किसके हाथों में है। शासन की बागडोर किनके हाथों में है, वही जो है सत्ता में होते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता जो होती है ना, वह सत्ता राजनीतिक दल के पास होता है। कुछ लोग ऐसे हैं
जो कि राजनीतिक दल से जुड़े हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं, उन्हें निर्दलीय हम लोग कहते हैं, वो निर्दलीय हैं। एक जो राजनीतिक दल से हैं और एक दल से नहीं है। अब जरा समझेंगे राजनीतिक दल क्या होता है, क्योंकि सत्ता को समझने के लिए राजनीतिक दल आपको समझना जरूरी है। राजनीतिक दल की बात करेंगे तो यहाँ पे समझ सकते हैं फिर से, राज प्लस नीति, और यहाँ पे है दल। दल का मतलब है लोगों का समूह। तो लोगों का वैसा समूह जो शासन या सत्ता, जो शासन या सत्ता के संचालन के नियमों को, शासन या सत्ता के संचालन के नियमों को भली भांति जानता हो तथा सरकार से उसे मान्यता प्राप्त हो, हम लोग उसे कहते हैं कि ये राजनीतिक दल है। इसे हम लोग राजनीतिक दल की श्रेणी में रखते हैं। अब जरा समझ लें, यहाँ पे वो राजनीतिक दल की श्रेणी में है। राजनीतिक दल दो प्रकार के होते हैं। राजनीतिक दल दो प्रकार के होते हैं। पहली बात अगर हम करें तो फर्स्ट वे में जो राजनीतिक दल जो है वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल। दूसरा जो दल होगा वो होगा क्षेत्रीय राजनीतिक दल। अगर हम दोबारा से इनकी बात करें तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल और दूसरा है क्षेत्रीय राजनीतिक दल। राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह दल होता है जो कि पूरे के पूरे राष्ट्र स्तर पे चुनाव लड़ती है, और दूसरा है क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो कि एक क्षेत्र विशेष में ही चुनाव लड़ती है। अब ये सर एक शब्द आया चुनाव, ये चुनाव क्या होता है, आइए हम थोड़ा चुनाव के बारे में भी आपसे डिस्कस करेंगे। देखिए, चुनाव का मतलब होता है पसंद करना। चुनाव का मतलब जो होता है वो होता है क्या, तो यहाँ पे है पसंद करना। अब यहाँ चुनाव का मतलब है कि पसंद करना, और यहाँ पे शासक को पसंद करना। चुनाव दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। अगर आपने खुद अपने प्रतिनिधि को स्वयं चुना, प्रत्यक्ष, और अगर आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ने फिर अगले प्रतिनिधि को चुना तो उसे क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष। सपोज करो, मान लो कि यहाँ पे एक व्यक्ति है जिस व्यक्ति का नाम है कलुआ, ठीक है। अब ये जो कलुआ जो है, अब इसका जो है शादी फिक्स होने वाला है। अब इसने कहा भाई मैं तो अपनी शादी के लिए जो लड़की है वो मैं खुद देखने जाऊंगा, और ये खुद देखने गया, तो ये हो गया इसका प्रत्यक्ष चुनाव। दूसरा हो गया, इसने कहा नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगा, मेरी जो मम्मी और पापा हैं वो जिसे पसंद कर देंगे उससे ही मैं अपनी शादी कर लूंगा। तो ये जो है, अगर उनकी मम्मी और पापा जो हैं जो पसंद की, यानी कि इस लड़के ने अपने मम्मी पापा को पसंद किया कि आपकी पसंद से हम शादी करेंगे, तो ये हो गया अप्रत्यक्ष। मतलब इसने इनको कहा और इसने इसको चूज किया। यहाँ पे क्या हुआ, इसने डायरेक्ट इसी को चूज कर लिया। तो ये चीजें आप यहाँ पे आप देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट की हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप समझ लो कि चुनाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होता है। अगले स्टेप्स की बात कीजिए आ जाए चुनाव के बारे में, तो देखिए यहाँ पे चुनाव की दोबारा से हम चर्चा करें तो देखिए, चुनाव में देखेंगे कि चुनाव आपका तीन तरीके के लिए हो रहा है।
पहला, अब समझ सकते हैं मेल रूप से चुनाव तीन। एक चुनाव जो कि आपका केंद्र स्तर पर हो रहा है, दूसरा चुनाव जो कि आपका राज्य स्तर पर हो रहा है, और तीसरा जो चुनाव है वो आपका एक क्षेत्रीय स्तर पे हो रहा है। क्षेत्रीय या सबसे निम्न स्तर पे कह सकते हैं। कुल मिलाकर के ये तीन स्तर हैं, पहला केंद्र, राज्य और तीसरा जो है वो क्षेत्रीय स्तर पे होता है। अब इसमें केंद्र की बात करेंगे तो यहाँ पे दो चीजें होती है, आपको पता होगा केंद्र सरकार में। एक होता है बच्चा जिसे हम लोग बोल देते हैं लोकसभा का चुनाव, और एक जो इसी में जो आता है वो आता है राज्यसभा का चुनाव। राज्य की बात करेंगे तो यहाँ भी दो प्रकार के चुनाव होते हैं, एक विधानसभा का चुनाव होता है और दूसरा विधान परिषद का चुनाव होता है। तीसरे सेक्शंस की बात करेंगे तो ये हमारा क्षेत्रीय स्तर की बात कर जाएंगे। तो क्षेत्रीय स्तर पे आप जो भी समझते हैं, वार्ड का चुनाव, मुखिया जी का चुनाव, सरपंच साहब का चुनाव, पंचायत समिति का चुनाव, जिला परिषद का चुनाव, वार्ड मेंबर का चुनाव, में ये जो पूरा का पूरा है ना, एक नीचे क्षेत्रीय लेवल पर चुनाव हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे, इस क्षेत्रीय चुनाव को हम लोग पंचायती चुनाव भी कह सकते हैं। इसी को हम लोग दूसरे वे में, एक अलग वे में हम रख सकते हैं। पंचायत चुनाव के अलावा यहाँ पे जो नगर में जो चुनाव जो होता है ना, वो भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, चलिए, ये तो बातें हो गई चुनाव की भी। अगर बात करेंगे चुनाव, तो पता है चुनाव का कुछ इतिहास है। भारत में ना चुनाव करवाने के लिए एक संस्था बनाई गई, और उस संस्था का डियर स्टूडेंट्स नाम था चुनाव आयोग। इसे चुनाव आयोग तथा इसी को हम लोगों ने निर्वाचन आयोग नाम दिया था। चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग, या इसी को इलेक्शन कमीशन भी कहते हैं। इस यह जो संस्था जो थी, यह संस्था संवैधानिक ना होकर के गैर संवैधानिक संस्था थी। चुनाव आयोग जो है वह गैर संवैधानिक संस्था है। मतलब भाई इसको संविधान से ज्यादा कुछ मतलब है नहीं। अब देखिए यहाँ पे इसके लिए जो है बात हम करेंगे, दोबारा से समझिएगा। सॉरी, यहाँ पे जो मैंने आपको बतलाया कि ये जो गैर संवैधानिक जो संस्था है ना, इस पॉइंट को आप कट आउट कर लीजिएगा। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट, अभी हम चर्चा में हैं कि चुनाव की बात कर रहे हैं। तो इसकी स्थापना जो हुई थी ना, चुनाव आयोग की, इसकी जो स्थापना जो हुई वो हुई 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई। और जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि प्रति वर्ष 25 जनवरी को हम लोग मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो मतदाता दिवस कब मनाते हैं? तो 25 जनवरी को मनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पे समझ सकते हैं। नेक्स्ट की हम बात करेंगे कुछ आर्टिकल्स जो कि अभी अभी हमने आपके साथ चर्चा किया था अनुच्छेद की। तो यहाँ पे अनुच्छेद 15 के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 19, बस तीन। सुनिए बिल्कुल टॉपिक पे। अनुच्छेद 15 की हम बात करें आपके साथ, तो अनुच्छेद 15 क्या है? भारत के संविधान का अनुच्छेद नंबर 15 यह कहता है कि हम किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, उसके जन्म स्थान के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये तो बातें हो गई। अगला है आर्टिकल नंबर 17 क्या कहता है?
आर्टिकल नंबर 17 जो है वो अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का अंत। हम अब एक दूसरे के साथ छुआछूत वाली व्यवस्था में नहीं रहेंगे। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 19 कहता है कि आप भारत के 2800 राज्य, भारत के जो है ना 2800 जो राज्य हैं, जो भी इसके केंद्र शासित प्रदेश हैं, उस सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आप घूम सकते हैं, रह सकते हैं, बस सकते हैं, नौकरी आप पेशा कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्वतंत्रता दी गई है। क्लियर है? अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चन था कि सर गठबंधन की सरकार क्या है? तो देखिए बाबू, गठबंधन की सरकार से हमारा तात्पर्य है कि जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल एक साथ मंच साझा करके चुनाव लड़ते हैं तो इसे ही हम लोग गठबंधन की सरकार कहते हैं। लेकिन उसके पहले सरकार ऐसे नहीं बनेगी। जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल मंच साझा करके चुनाव लड़ते हैं तो इस चुनाव को गठबंधन का चुनाव कहते हैं। और अगर उनकी सरकार बन जाती है, वो सत्ता में आ जाते हैं, तब उनकी सरकार को हम लोग गठबंधन की सरकार कहते हैं। ओके, नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपके साथ कि सर लिंग भेद क्या है? देखिए बाबू, लिंग भेद की बात करते हैं। लिंग भेद का मतलब होता है कि लिंग के आधार पर स्त्री तथा पुरुषों के बीच में जो भेदभाव जो किया जाता है, उसी भेदभाव को हम लोग लिंग भेद कहते हैं। इसकी शुरुआत संभवतः हमारे घर से ही होती है कि जब हम बेटों को पढ़ने के लिए प्राइवेट स्कूल्स में और बच्चियों को पढ़ने के लिए जो है हम उन्हें सरकारी स्कूल्स में भेज देते हैं। बेटा का हर एक बर्थडे पे, हर एक त्योहार में कपड़े खरीदे जाएंगे, लेकिन बेटियों के साथ ऐसा नहीं है। तो ये जो है ना लिंग भेद है। लेडीज फर्स्ट, अच्छा भाई लेडीज फर्स्ट जेंट्स फर्स्ट क्यों नहीं? ये अच्छी बातें हैं। हम लोग, हमारा इतिहास, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति शुरू से ही महिलाओं को सम्मान देते आई है, क्योंकि जननी वही है, जन्म देने वाली वही है। नेक्स्ट लिंग भेद की बात करते हैं। रंग भेद, रंग भेद क्या है? ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। रंग भेद क्या है? सुनिएगा रंग भेद के बारे में। चमड़ी के रंग के आधार पर गोरे तथा काले लोगों के बीच में भेदभाव करना ही रंग भेद कहलाता है। रंग भेद की शुरुआत जो है ना वो संभवतः दक्षिण अफ्रीका से ही हुई थी। इसी रंग भेद में जो है, इस रंग भेद के शिकार महात्मा गांधी भी वहां हुए, ट्रेन पे से वो उतार के फेंक दिए गए। वहां एक व्यक्ति थे जिनका नाम था नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी दोनों ने मिलकर के इसके विरुद्ध आवाज उठाई और इस रंग भेद की नीति को खत्म भी किया। एक व्यक्ति थे जिनका की नाम पूछा जाता है, जो कि रंग भेद के विरोधी नहीं थे। उनका नाम था जेड गुडी। क्वेश्चन आएगा कि कौन है जो रंग भेद के विरोधी नहीं है? आपको उत्तर देना होगा जेड गुडी है, जो कि रंग भेद के विरोधी नहीं है। अगले स्टेप्स में आए। अगला प्रश्न है भ्रूण हत्या क्या है? इसे सरकार अब तक रोकने पाने में सफल क्यों नहीं हुई है? भ्रूण हत्या क्या है? सुनिए भ्रूण हत्या के बारे में। मां के गर्भ में पल रहे शिशु की गर्भ में ही हत्या कर देना भ्रूण हत्या कहलाता है। वैसे तो भ्रूण लड़कों का भी होता है, लेकिन ज्यादातर भ्रूण हत्या जो है वो लड़कियों की होती है। ज्यादातर जो भ्रूण हत्या जो है वो लड़कियों की होती है। हमारा समाज, हमारे समाज के लोग हालांकि इसे जो है ना रोक पाने में पूर्ण रूप से सफल नहीं हुए हैं, क्योंकि सरकार की तो प्रयास जारी है, लेकिन आम जनता जो है ना इसमें बहुत अधिक रूप से जो है वो भागीदार नहीं है। इसलिए यह काफी जरूरी हो जाता है कि जनता जो है इसमें भागीदार बने, जनता भी इसमें भाग ले। विशेष आप समझ चुके होंगे। ये जो टॉपिक्स जो है लेसन नंबर फर्स्ट जो है आपका यहाँ पे समाप्त होता है। इस लेक्चर्स का अगर आप पूर्ण रूप से सारा का जो क्वेश्चन अभी हम करवाए हैं उसका अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे पीडीएफ मिल जाए तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बता रखा था कि आप जो हैं एक नंबर है
70 50 29 29 49। आप इस नंबर पे जो है पॉलिटिकल साइंस क्लास 10th लेसन 1 नोट्स का रिक्वेस्ट जो है वो भेज सकते हैं। विशेष बातों के लिए हम फिर आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर्स में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप लोगों का।